हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भी प्रोविजनल लिस्ट जो है वो कौन सी है, यानी कि एमई एमटेक के एडमिशन के लिए जो ओवरऑल गुजरात में अंडर दी जीटीयू या तो फिर जीटीयू के अंदर में नहीं आती वैसी भी कौन सी है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच है, ठीक है, तो उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, अगर कोई सिविल ब्रांच है, कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस, तो उनकी सब ब्रांच उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इवन कॉलेज में उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में नए हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो आगे जैसे एडमिशन की प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो आगे डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे पहले था ये स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो फ्रेंड्स, एमई एमटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे देयर आर टू वेज टू गेट एडमिशन इन एमई एमटेक। बराबर, तो उसमें सबसे पहला था कि अगर आपने गेट क्वालिफाई की है, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर सपोज करो कि आपने गेट क्वालिफाई नहीं की है तो आपको देनी पड़ेगी पीजीसीटी। ठीक है, तो ये पीजीसीटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया है, तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लेना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दी लिस्ट ऑफ साइबर स्पेस सेंटर, तो ये क्या है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया है। अब यहाँ पे पीजीसीटी जो नॉन गेट वाले स्टूडेंट्स है तो उनके लिए कौन सी रहेगी सिलेबस, तो वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीजीसीटी का सिलेबस भी मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, जिन्होंने गेट एग्जाम दी है बराबर, तो उनको पीजीसीटी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो गेट क्वालिफाई है तो उनको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जो भी पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, और थर्ड थिंग के पीजी जो स्टूडेंट्स ने गेट क्वालिफाई की है बराबर, गेट जिन्होंने क्वालिफाई की है तो उनको 50,000 तक का स्टाइपन भी दिया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर अगर हम नोटिस की बात करें तो प्रोविजनल की डेट्स, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन बिटवीन वो डेट के अंदर ही आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। तो ये सभी की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, बस जो वीडियो बनाना बाकी था वो था प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट का, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो बनाता रहूँ मैं। ठीक है, और आगे जीटीयू की ओर से कोई भी अपडेट आता है, एमई एमटेक के रिगार्डिंग सर्कुलर आता है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो प्लीज मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये यूट्यूब चैनल मेरी डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेंशन किया गया है एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल कोर्स गुजरात प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट स्पेशली एमई एमटेक कोर्सेज फॉर 2024-2025। ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे जो 2025-2026 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी सेम ही है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, फुल्ली गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्पेशली एमई एमटेक के लिए कौन सी है, तो जैसे आपको पता है कि भाई एमई एमटेक के लिए सबसे पहली अपनी फेमस कॉलेज है वो है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इतने सारी ब्रांच है। और देखो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि बीटेक में डिप्लोमा में कैसा होता था कि भी केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, इतना ही था। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो यहाँ पे उसके भी सब ब्रांच पढ़ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में 3 टाइप के ब्रांच है, जैसे कैड केम, फिर आ गया क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, आईसी इंजन एंड ऑटोमोबाइल, जिसमें इंटेक की अगर हम बात करें तो 18 है सीट बराबर, एक डिपार्टमेंट में 18 है। इस तरह से आप अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 है, जियो टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि भाई इन सब का सिलेबस जो है वो मैं कैसे दिखूं तो मुझे एक क्लियर आइडिया आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब भी आप वो स्पेशलाइजेशन आप अगर क्लिक करते हो कि भाई मुझे जियो टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग चाहिए या तो फिर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग चाहिए, तो एक बार मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना जीटीयू के सिलेबस में ये सब आप एक बार देख लो कि भाई ये सिलेबस है, तो क्या मैं इसमें जो सिलेबस आता है जीटीयू का, क्या मैं उसको क्रैक कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कि नहीं, बराबर, तो वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहली जो कॉलेज है वो है एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें अगर हम ब्रांच की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग बराबर, जिसमें 2 ब्रांच है। सबसे पहली है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस डिजाइन, जिसमें कि 18 सीट है। दूसरा है रबर टेक्नोलॉजी, जिसमें भी 18 सीट है। दूसरी जो ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा, जियो टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्ट एंड वाटर रिसोर्सेज। इस तरह से यहाँ पे देखोगे तो जियो टेक्नोलॉजिकल में 18 सीट, स्ट्रक्चरल में 25, ट्रांसपोर्टेशन में 18, वाटर रिसोर्सेज में 25 है। ठीक है, अब देखो कोई ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग सपोज करो कि बीटेक में कंप्लीट कर दी है, बट आगे वो एमई एमटेक में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में जाना चाहता है, तो फ्रेंड्स आप अपनी स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हो, ये अपॉर्चुनिटी एसीबीसी वाला देता है।
ठीक है। सो आपको इतना टेंशन नहीं लेना, बट वो तब कैसे करना है तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो, ये जो स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, तो प्लीज ये वीडियो जरूर से जरूर आप देख लेना। और थर्ड थिंग कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। फिर अगर हम देखने जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ब्रांच है वो है कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बराबर, जिसमें कि 18 सीट्स है। यहाँ पे एक मुझे डाउट है, बेसिकली एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है वो कोर्स नहीं है, पावर सिस्टम का कोर्स है, तो एक बार जो है वो कंफर्म कर लेना एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में आके। ठीक है। फिर थर्ड थिंग कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इंटेक कर सकते हैं, जहाँ पे सीट की अगर हम बात करें तो 18 है। अब यहाँ पे देखो जीटीयू अंडर आता है ये एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज, बराबर, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 4,000 रुपये ईयरली फीस रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट में। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि ये सूरत की डॉक्टर एस गांधी, जिसमें 2 ब्रांच है, उसमें 2 ब्रांच की ये 2 स्पेशलाइजेशन है। ये दर एक कॉलेज वाइज अलग अलग रहता है फ्रेंड्स। आप एक बार ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद ग्रांटिंग एड इंस्टीट्यूट है, बराबर। आप अपनी स्पेशलाइजेशन को ऐसे टाइप के सिलेक्ट करना फ्रेंड्स के इन फ्यूचर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में अगर उस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू आपको अगर जॉब करनी है तो आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स उसकी स्पेशलाइजेशन बहुत सारी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोते, बराबर। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो पावर सिस्टम आ गया। ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कैड कैम आ गया। और फिर अनदर है क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, इंटरनल कंबशन इंजन। अगर मैं एमएसयू वडोदरा की बात करूँ तो स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 स्पेशलाइजेशन है, जेट प्रपल्सन एंड गैस टरबाइन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल साइंस। ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने अंदर आपको फाइंड आउट करना होगा कि मुझे किस स्पेशलाइजेशन में जाना है। दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो स्पेशल अलग ही बनाया है। ठीक है। ऑटोनोमस पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो मैकेनिकल में ये जो आईआईटी राम है, तो उसमें इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके प्लेसमेंट भी देख सकते हो कि पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन के तहत कितने कितने प्लेसमेंट हुए हैं, क्या हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। बट अल्टीमेटली अगर आपको बहुत कंफ्यूजन है कि भाई मैं कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज करूँ जो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो उसके रिगार्डिंग, या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज इसके रिगार्डिंग कर सकते हो। ठीक है। आपको देखो कोई ऐसे कोर्स है जो सेल्फ फाइनेंस में ही है, उसकी स्पेशलाइजेशन गवर्नमेंट में एक में भी नहीं है। ठीक है। तो वो भी आप एक बार इस पर्टिकुलर जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है उसके रिगार्डिंग ब्रांच और स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बराबर। तो उनके लिए 2 है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन है और अनदर है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इस तरह से है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। डोंट वरी, मैं ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। तो आई जस्ट होप फ्रेंड्स का ये वीडियो क्या था आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।